पाकिस्तान वो खित्ता-ए अर्ज़ जिसको बुलंद पहाड़, वसी मैदान, बहते दरिया और बदलते मौसम बाकी तमाम ममालिक से मुनफरिद बनाते हैं, मगर बदकिस्मती से इस मुल्क की फितरी विरासत का एक अहम हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। पाकिस्तान के जंगलात का कुल रकबा 5% से कम रह गया है, जो इसे एक फॉरेस्ट पुअर मुल्क बनाता है। हर साल हजारों एकड़ पर मुश्तमिल जंगलात काट दिए जाते हैं ताकि इंसानी सरगर्मियों के लिए जगह बनाई जा सके। जैसे जैसे पाकिस्तान की आबादी 240 मिलियन से ज्यादा हो रही है, जमीन, लकड़ी और फ्यूल वुड की जरूरत भी बढ़ रही है। इस वजह से अनसस्टेनेबल लॉगिंग और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन आम हो गई है। इसके अलावा कुदरती आफात जैसे कि खुश्क साली, जंगलात में आग लग जाना वगैरह भी इनकी तबाही का सबब बनते हैं। जंगलात जिंदगी को सस्टेन करने में अहम किरदार अदा करते हैं। ये सिर्फ माहौल के लिए नहीं बल्कि हमारी मईशत और मुआशरत के लिए भी बेशुमार फायदे फराहम करते हैं। लाखों लोगों के लिए लकड़ी, खाना पकाने, हरारत और तामीराती कामों में इस्तेमाल के साथ जरियाए मुआश भी हैं। इसके अलावा जंगलात क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, पानी के ज़खायर की हिफाजत करते हैं, हवा को साफ करते और मईशत को सपोर्ट देते हैं। इनका खात्मा सिर्फ एक माहौलियाती मसला नहीं बल्कि पानी की किल्लत और पब्लिक हेल्थ के लिए भी एक बड़ा खतरा है। पाकिस्तान दुनिया के पहले 10 ममालिक में शामिल है जो क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। इस वजह से मौसम की सूरत हाल गैर यकीनी होती जा रही है। सर्दियाँ छोटी, बर्फबारी कम और बहार का मौसम गर्मी में तब्दील हो रहा है, जो ज्यादा दरख्त कटने की वजह से और भी तेज हो रहा है। जंगलात के बगैर कार्बन एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है और मौसम मजीद एक्सट्रीम हो जाते हैं। गर्मी में इजाफा, बेशुमार बारिशें और तबाहकुन सैलाब जैसे 2022 में आए थे और मुल्क का 1/3 हिस्सा डुबो गए थे। ये सब माहौलियाती तबाही से जुड़े हुए हैं जो इकोसिस्टम और इंसानी जरिया मुआश दोनों को बर्बाद कर रही है। जंगलात के बगैर जमीन अपनी नमी बरकरार नहीं रख पाती, जिसकी वजह से ज़राअत मुश्किल होती जा रही है और रेगिस्तानी इलाके बढ़ रहे हैं। जंगलात का खात्मा इंसानों के साथ साथ जंगली हयात को भी खतरे में डाल रहा है, जहां बहुत सी यूनिक स्पीशीज खत्म होने के करीब हैं। पाकिस्तान का कुल जंगलाती रकबा 1990 में 6.2% था, जो 2020 तक सिर्फ 5% रह गया है। अगर फौरन एक्शन ना लिया गया, पाकिस्तान अपने बाकी रहने वाले जंगलात भी खो देगा। पाकिस्तान में तेजी से कम होते हुए जंगलाती रकबे के पीछे दर्जसेल अहम वजूहात हैं। इल्लीगल लॉगिंग यानी गैर कानूनी तौर पर लकड़ी और फ्यूल के लिए दरख्त काटना, आबादी में इजाफा जिसकी वजह से शहर और ज़री ज़मीन के लिए मुसलसल दरख्त काटे जा रहे हैं, जानवरों की चरागाहों के लिए दरख्तों का सफाया, ओवर ग्रेजिंग, कुदरती आफात। पाकिस्तान डिफॉरेस्टेशन रोकने और अपने ग्रीन कवर को बहाल करने के लिए मुसलसल इक़दामात कर रहा है। गुज़िश्ता साल आईकैन की तरफ से मुनक्किद की गई मॉनसून प्लांटेशन ड्राइव ने, जिसमें वॉलंटियर्स, ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट बॉडीज ने मिलकर हिस्सा लिया। ये इनिशिएटिव स्प्रिंग प्लांटेशन कैंपेन की सूरत में इस साल फिर लिया जा रहा है। ये तमाम इक़दामात इस सोच की अक्कासी करते हैं कि पाकिस्तान के माहौलियाती मुस्तकबिल को महफूज बनाने में जंगलात कितना अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन ये तभी कामयाब होंगे जब इस मुल्क के लोग भी इन सरगर्मियों का हिस्सा बनेंगे और जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ को अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। रिफॉरेस्टेशन सिर्फ दरख्त लगाने का नाम नहीं है, बल्कि ये सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, मकामी कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करने और कंजर्वेशन एफर्ट्स के जरिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज पैदा करने का एक तरीका है। जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कवानीन को मजबूत बनाया जाए और इल्लीगल लॉगिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज को फरोग दिया जाए ताकि फ्यूल वुड पर इन्हिसार कम हो। इको टूरिज्म को प्रमोट किया जाए ताकि कीमती इकोसिस्टम्स महफूज रहें। ज़राअत के लिए जंगलात की कटाई को रोकने के लिए जिम्मेदाराना ज़रूरी तरीकों की हौसला अफजाई की जाए। अवाम को जंगलात की अहमियत से आगाह करने के लिए बड़े पैमाने पर अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाए। निजी इदारों को तहफ़्फ़ुज़ाती इक़दामात में शामिल किया जाए। अब कदम उठाने का वक्त है। अपने जंगलात बचाओ, अपना मुस्तकबिल बचाओ।